हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी की अर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसबी की अर्निंग क्लासेस आपके लिए लेकर आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पिछले 10 साल से लगाकर 2022 तक के जो रिट के पेपर हो गए, जो पीटीआई के पेपर हो गए, जो जितने भी 2022 में अक्टूबर तक जो पेपर हो गए, वो सारे पेपर का जो कलेक्शन है वो आपके लिए लेकर आती है। ज़्यादा बातें न करते हुए, क्योंकि मुझे ज़्यादा बातें करनी तो आती नहीं है और मोटिवेशन का काम भी मुझे नहीं आता है, तो वो भी मैं नहीं करूँगी। जितना मुझे आता है सिर्फ मैं उतना करती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ, मैं ज़्यादा वो विद्वान भी नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए क्वेश्चन बैंक का काम करती हूँ। एक एक क्वेश्चन सच कहती हूँ। आप मेरी क्लास को है ना, अगर लाइटली लेते हैं ना, तो ये भी आप, क्योंकि कभी भी किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैं जो क्वेश्चंस लेकर आती हूँ वो टोटल एक बड़े से बड़े एग्जाम में आए हुए हैं और छोटे से छोटे एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। मैं रोज़ कहती हूँ मेरे क्वेश्चंस की, मेरी क्लास को एक बार पूरे 24 घंटों में से कभी भी एक बार इन क्वेश्चंस को लगाना भी मत भूलिए। आपकी तैयारी, जैसे आप अदर बुक्स को पढ़ते हैं, अदर चैनल्स को वॉच करते हैं, ये तैयारी, अगर ये क्वेश्चंस आपने तैयार कर लिए और फिर आप लगा कर देखिए पेपर, आपको खुद को विश्वास होगा कि मैम ने भी अपने आप में एक अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट हमें दिया है। मैं बनी रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मुझे आपके लिए क्या नया कर सकती हूँ वो अगर आप बताएंगे तो भी मैं उसके बारे में काम करने पर सोचूंगी, लेकिन अभी सारा काम मेरे ऊपर ही है। हाँ, मुझे स्टाफ की ज़रूरत है। अगर कोई कंटेंट राइटिंग का या किसी भी तरीके का कोई काम करना चाहे तो मैंने अपने मोबाइल नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिए हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, ये अपना आज का टॉपिक है। इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं आज आपको कोशिश करूंगी, पूरे नहीं करवाऊंगी, उसका एक 30% पार्ट मैं आज करवाऊंगी, उसके बाद में मैं नेक्स्ट क्लासेस में डालूंगी। अभी मैं एक बार है ना सभी टॉपिक्स को शॉर्ट में लेने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के कौन से जिले में उच्चतम एवं निम्नतम दशाब्दी यानी 10 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि दर सन 2001 से 2000 से 2011 के मध्य अंकित की गई? तो मतलब उच्चतम तो किसमें है? बाड़मेर में, है ना। 10 सालों में अगर देखी जाए कि जनसंख्या में वृद्धि किस जिले में हुई, तो 10 सालों में सबसे ज़्यादा तो हुई बाड़मेर में और सबसे कम गंगानगर में। नेक्स्ट, 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? ये तो हमें पता है कि न्यूनतम है, लेकिन कितनी है? 10%। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो ये हमने पहले किया, गंगानगर। राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? तो बाड़मेर हमने पहले कर लिया। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही पूरे राज्य की? तो वो है 21.3%। इसी के साथ क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पता है, मैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस करवाती हूँ, लेकिन क्वेश्चंस के नीचे लिखती नहीं हूँ ना, कि जैसे ये रिट में आए हुए हैं, ये राजस्थान पुलिस में आए हुए हैं, ये लाइब्रेरियन में आए हुए हैं, वो इसलिए नहीं लिखती हूँ कि काफ़ी लेंथी हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं लिख सकती, वरना मैं भी आपको करवा सकती हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 6। जनगणना 2011 कौन सा जनगणना 2011 कौन सा जनगणना
सर्वेक्षण था। तो पहला ऑप्शन है, पहला है आपका 13वां, पहला है 13वां, दूसरा है 14वां, तीसरा है आपका 15वां और चौथा है आपका 16वां। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका तीसरा 15वां। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2011 की जनगणना के वर्ष 2011 की जनगणना के वर्ष 2011 की जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या जनगणना वर्ष 2011 की जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या है, राजस्थान की कुल जनसंख्या है। तो आपको पता है ना 6,85,48,000 कुछ है ना। तो पहला है आपका 56,507,188, दूसरा ऑप्शन है आपका 6,86,21,012, तीसरा है 62,304 520, चौथा है आपका 66,724 348, दूसरा। ठीक है ना, 6,86,21,012। ठीक है, ये आप क्या हो गया यहाँ पे। ओके, तो आपका आंसर मैंने लिख दिया दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक राजस्थान भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसमें आपको क्रम बताना है कि किस क्रम का है। पहला ऑप्शन है 10वें नंबर का, दूसरा है 8वें नंबर का। आंसर आपके पास आ चुका होगा। तीसरा है दूसरे नंबर का, चौथा है आपके तीसरे नंबर का। तो ये बात तो आपको सभी को पता है कि दूसरे नंबर का आंसर हो जाएगा। 8वां स्थान रखता है भारत में राजस्थान जनसंख्या के मामले में। नेक्स्ट है अपना राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में राजस्थान में किस
किस जनगणना राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई थी। तो आंसर है, ऑप्शन है आपका 1981, दूसरा है 91, तीसरा ऑप्शन है आपका 2001 और चौथा है 2011। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1981। नेक्स्ट है आपका 2001 से 2011 के दशक के दौरान 2001 से 2011 के दशक के अनुसार 2001 से 2011 के दशक के 2001 से 2011 के दशक के दौरान, अनुसार नहीं, दौरान राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। जिला है। पहला है जैसलमेर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है बाड़मेर और चौथा है आपका जयपुर। तो ऑब्वियसली सब जानते हैं आपके ऑप्शन आंसर हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट है आपका जनगणना 2011 के अनुसार 11 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को कुल जनसंख्या
वाले जिले को, कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में बताएं। इसके ऑप्शन ना दे के मैं डायरेक्ट आंसर दे रही हूँ, आप आंसर याद कर लीजिएगा, काम आएंगे आपके। जयपुर जोधपुर, अवरोही यानी घटता क्रम ना, सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, ठीक है ना। जयपुर जोधपुर, आरोही पीछे तो इसका उल्टा कर लेना, लास्ट से स्टार्ट कर देना। जयपुर, फिर इससे कम जोधपुर का, फिर इससे कम अलवर। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, ठीक है, अलवर, और इसको याद करना ही है आपको, अलवर, नागौर। और याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है शाम को मेरे यहाँ 5 बजे आ जाना। जिसको भी याद नहीं होता है ना, वो उसकी गारंटी है कि उसको मैं यहाँ से रटवा दूंगी। मतलब पेपर का कम से कम कितना ही % आपके यहाँ पे आने के बाद में तैयार हो जाएगा। लर्निंग, अर्निंग और साथ में एंटरटेनमेंट, ग्रुप डिस्कशन, बहुत कुछ मिलेगा अगर आप शाम को 5 बजे मेरी क्लास में आते हैं तो। ओके, तो आंसर तो ऑप्शन तो दिया ही नहीं, तो इसका मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के विभिन्न जिलों में, राजस्थान के विभिन्न, किसी भी एग्जाम का बंदा हो जिसके ये टॉपिक लगते हो ना, वो आ सकता है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में जनसंख्या, राजस्थान के विभिन्न जिलों में जनसंख्या वितरण के बढ़ते क्रम को पहचानिए। इसमें मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। पहला है बीकानेर, बीकानेर से ज़्यादा किसका हो जाएगा, मैं यानी जो इसका मतलब तो आप समझते होंगे कि जिस तरफ मुंह बंद है ना, मतलब वो कम है, और जिस तरफ खुला है वो ज़्यादा है। तो बीकानेर, बीकानेर, फिर अजमेर। बीकानेर से ज़्यादा है अजमेर का, और अजमेर से ज़्यादा है किसका, जोधपुर का, और जोधपुर से ज़्यादा है जयपुर का, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन भी ले लीजिए आप, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर। अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर। नेक्स्ट है आपका अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर। अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर। नेक्स्ट 4th है आपका जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर। तो आंसर हो जाएगा आपका पहला, ठीक है ना, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर। नेक्स्ट है 13,
जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो ये तो आप भी बता सकते हैं, जनसंख्या कहाँ की सब ज़्यादा है और वहाँ कौन सा संभाग लगता है। जनसंख्या की दृष्टि से, ये तो लॉजिकल क्वेश्चन भी है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर, जयपुर पहला है जोधपुर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है बीकानेर, चौथा है भरतपुर, जयपुर। ठीक है, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम में बताइए। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में बताइए। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सच है ना, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में बताइए। तो आंसर है आपका, डायरेक्ट बता रही हूँ मैं आपको, न्यूनतम जनसंख्या वाले अवरोही। तो सबसे कम तो किसका है? जैसलमेर का, फिर प्रतापगढ़, फिर सिरोही, बूंदी, राजसमंद। इनको यूं क्यों आपको याद कर लेना है, इनको 2 या 4 के क्रम में आपसे पूछ लेते हैं। मैंने ज़्यादा डाला है, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, मैंने 5-5 जिले डाले हैं। आपको ऑप्शन में 3 या 4 में कंपैरिजन करवाएंगे, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बूंदी, राजसमंद। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है 415 नंबर का क्वेश्चन। फिफ्टीन नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में वर्ष 2011 में निम्न में से कौन से वर्ष 2011 में निम्न में से कौन से 2 जिले
कौन से 2 ज़िले उनकी कुल जनसंख्या से उनकी कुल जनसंख्या से वर्ष 2011 में निम्न से कौन से 2 जिले उनकी कुल जनसंख्या से सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं। पहला है आपका भरतपुर धौलपुर। दूसरा है बीकानेर और नागौर। तीसरा है गंगानगर हनुमानगढ़। और चौथा है आपका चूरू और सीकर। तो आंसर बताइए फटाफट। क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं। 2011 में इनमें से कौन से 2 जिले उनकी कुल जनसंख्या से सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं? तो ये तो आपको पता है ही। आंसर हो जाएगा आपका दूसरा बीकानेर और नागौर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से बताना है कम है, ज़्यादा है, क्या नहीं है। ओके। पहला ऑप्शन है अधिक है। दूसरा ऑप्शन है कम है। तीसरा ऑप्शन है आपका लगभग समान है। चौथा है आपका पूर्णतः समान है। जनगणना 2000। अच्छा, आंसर हो जाएगा इसका पहला, अधिक है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 17 है आपका जनगणना 2001 के अनुसार जनगणना 2001 के अनुसार जनगणना 2001 के अनुसार
राजस्थान में कार्यशील राजस्थान में कार्यशील राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या दर है। जनसंख्या दर है पहला है 39.1, दूसरा है 42.1, तीसरा है 44 और चौथा है 48.6। तो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा 42.1, 18। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से कथन राजस्थान में लिंगानुपात राजस्थान में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के बारे में सही है। सही है। तो पहला हो जाएगा आपका 2011 में राजस्थान में 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। राष्ट्रीय औसत से कम था। सॉरी ये आपका स्टेटमेंट है पहला। दूसरा है आपका 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है आपका 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में
ग्रामीण क्षेत्रों में पाली के अलावा पाली के अलावा पाली के अलावा पाली के अलावा लिंगानुपात पात 1000 से कम था। 1000 से कम था। चौथा है आपका 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में धौलपुर ज़िले के अलावा धौलपुर के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। 4 स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा आपको बताना है कि कौन सा इसमें के बारे में सही है। ऑप्शंस आपको मैं ऊपर देती हूँ, आप देख लीजिए। पहला है इसमें कि 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। दूसरा है कि 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था। तीसरा है 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाली को छोड़ के लिंगानुपात 1000 से कम था। और चौथा ऑप्शन है आपका कि 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में धौलपुर को छोड़कर लिंगानुपात 1000 से कम था। अब मैं आपको देती हूँ ऑप्शन। अब ये स्टेटमेंट अच्छे से देख के फिर आपको आंसर देना है कि कौन कौन से इसमें सही है। अच्छा, जो भी अच्छे से अपनी स्टडी कर लेता है वो अपने रिवीजन के लिए 5 बजे रोज़ शाम 5 बजे 128 सुभाष कॉलोनी शास्त्री नगर आ सकता है। मोबाइल नंबर मैंने दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कहीं भी रहूं आप मुझसे कांटेक्ट करके आ सकते हैं। आपको बेनिफिट ही बेनिफिट होगा, आपका कोई चार्जेस नहीं लगेगा। आज नहीं तो कल जब भी आप मेरे इस वीडियो को देखें आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा तो आप अगर घर बैठे भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवीजन करते रहिए। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं, कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 4 सही है, पहला ऑप्शन है अपना। एक दो तीन सही है, 1 2 3 1 2 3 सही है। तीसरा है 1 2 सही है, 1 2 सही है। और चौथा है 1 सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3, ठीक है ना, सही है। 1 2 3 सही है, दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है 19। 31 मार्च 2011 को जारी 31 मार्च 2011 को जारी 31 मार्च 2011 को जारी भारत की 15वीं जनगणना के अनंतिम परिणामों के अनुसार
परिणामों के अनुसार राजस्थान में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। महिलाओं की संख्या है। पहला है 940, दूसरा है 926, तीसरा है 916, चौथा है 908। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार गलत कथन की पहचान करें। गलत कथन की पहचान करें। जनसंख्या वृद्धि दर 21.31% है। पहला है जनसंख्या वृद्धि दर 21.31% है। 21.31% है। दूसरा है आपका लिंगानुपात 1000 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। लिंगानुपात 1000 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। 1000 पुरुष है। आंसर तो आप पहचान ही गए होंगे कौन सा है। तीसरा है आपका कुल साक्षरता 66.11% है। कुल साक्षरता, अच्छा ये भी याद रखना, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। कुल साक्षरता 66.11% है। मैंने कोशिश की है 4 क्वेश्चंस को एक ही क्वेश्चन में डालने की। आप यूँ मत समझिए कि मैम बड़े करवाती है, मैम बड़ी नहीं करवाती, आपको कम से कम क्वेश्चन में ज़्यादा कंटेंट की कोशिश करती है। राज्य की मैं 4 ऑप्शन दूँ तो फालतू में टाइम ख़राब करने से अच्छा है कि आप चारों को अच्छी चीज़ों को पढ़े ना ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आप लोगों को नहीं समझ में आएगी मेरी भावना है, रहने दो। आप लोगों को तो लाइक करने में, कमेंट करने में ही इतना जोर आता है। मतलब नए बंदे को तो आपको अप्रिशिएट करना ही नहीं है। राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या, कोई बात नहीं आप मत कीजिए, लेकिन मैं तो अपना काम करना नहीं छोड़ूंगी। जिसको लगेगा कि अप्रिशिएट करना चाहिए वो कर देगा, नहीं करना चाहिए कोई बात नहीं है। राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर। राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर जिले में रहती है। जयपुर जिले में रहती
है। राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर जिले में रहती है, तो ये बात भी सही है। देखिए आपका इसका दूसरा का ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि वो 1000 महिलाएं नहीं होती, 1000 पुरुषों पर महिलाएं होती है, ठीक है। 1000 पुरुषों पर सिर्फ जिले में वहाँ पे कितनी महिलाएं हैं वो लिंगानुपात होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका 21। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये एक भी पॉइंट, एक भी लाइन, एक भी स्टेटमेंट मैंने फालतू का नहीं लिया है। आप कोशिश कीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन याद है। नहीं याद होते हैं तो मेरे यहाँ शाम 5 बजे आ जाना। अगर बोलते 21 दिन क्या, आप 10 दिन भी आके देख लीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? किस जिले में है? राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? पहला है आपका, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? पहला है कोटा, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है डूंगरपुर, और चौथा है जोधपुर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सर्वाधिक तो डूंगरपुर है ना, तीसरा हो जाएगा ऑप्शन। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? डूंगरपुर। ओके, नेक्स्ट है 22। और न्यूनतम पूछे तो बोलो जल्दी बोलो। आपका धौलपुर हो जाएगा। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात, राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात, राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका धौलपुर। पहला है आपका जयपुर, कोटा, अजमेर, धौलपुर। जयपुर, दूसरा है कोटा, तीसरा है अजमेर और चौथा है धौलपुर। ठीक है, 23 है आपका, 23 है आपका तेईस है आपका जनगणना 2011 के अनुसार। 23 है जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है।
लिंगानुपात है। पहला है आपका 833। दूसरा ऑप्शन है आपका 888। तीसरा है आपका 800 और चौथा है आपका 927। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका 888। ये तो है आपका लिंगानुपात, ठीक है। अगर परसेंटेज में पूछे ना तो परसेंटेज में आपका हो जाएगा, दर हो जाएगी आपकी 15.5%। दर भी याद कर लेना 24। जनगणना 2001 के अनुसार जनगणना 2001 के अनुसार जनगणना 2001 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 वर्ष समूह में कुल जनसंख्या का कुल जनसंख्या का प्रतिशत एवं लिंगानुपात है। प्रतिशत एवं लिंगानुपात है। पहला है 17.3, ये तो दर है, और लिंगानुपात है 905। दूसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 18.8 और लिंगानुपात है 909। क्या इज इट राइट? थर्ड ऑप्शन है आपका 19.8। आजकल देख लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप प्लीज़ बी रेडी। फोर्थ ऑप्शन है आपका 19.2 910। 19.2 910। दूसरा आपका ऑप्शन हो जाएगा 18.8 और 909। जनगणना 2001 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 वर्ष आयु का अनुपात, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा विकल्प सही है 2011 के अनुसार? 25। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही नहीं है 2011 के लिए? कौन सा विकल्प सही नहीं है जनगणना 2011 के अनुसार? 2011 के अनुसार पहला है 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा। प्रतापगढ़। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, 4 में से चारों के चारों आपको याद होने चाहिए। चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर। भीलवाड़ा, उदयपुर,
उदयपुर, उदयपुर डूंगरपुर का है, उदयपुर डूंगरपुर का है, पहला स्टेटमेंट जो कि आपका सही है। दूसरा है 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात, 0 से 6 आयु वर्ग में 0 से 6 आयु वर्ग में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात झुंझुनू, सीकर, करौली, झुंझुनू, सीकर, करौली, झुंझुनू, सीकर, करौली, धौलपुर, करौली, गंगानगर, धौलपुर का है। ठीक है, धौलपुर का है। करौली में 2011 में, तीसरा है करौली में 2011 में, करौली में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात, करौली में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात, करौली में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष का जो आयु वर्ग है, वर्ष अंकित किया गया, ठीक है ना। न्यूनतम करौली में ना न्यूनतम बाल लिंगानुपात अंकित किया गया, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है आपका वर्ष 2011 में राजस्थान में, वर्ष 2011 में राजस्थान में, वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 75.1% नहीं था। आंसर हो जाएगा आपका चौथा, बस नहीं को हटा दीजिए, आपका आंसर ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के अपने 25 क्वेश्चन। कल फिर एक नई क्लास के साथ, नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पेपर, और कोशिश करूँगी कि मैं रिट के जो भी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डाल सकूँ, बाकी एग्जाम्स के भी डाल सकूँ, बट टाइम की कमी से और स्टाफ की कमी की वजह से इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर आपकी नज़र में स्टाफ है, कोई भी मेरे साथ काम करना चाहे, कंटेंट राइटिंग का, चाहे पढ़ाने का, चाहे अपनी मनमर्जी का कुछ भी वो करना चाहे, तो एक बार मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास 3-4 तरीके के काम हैं, तो वीडियो एडिटिंग का किसी को जो भी आता हो तो वो मुझसे कांटेक्ट करे। इसी के साथ आज की क्लास को अलविदा कहते हैं, टाटा बाय बाय। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। एसबी की अर्निंग क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल पर अपने कमेंट्स और अपने कॉम्प्लीमेंट्स डालते रहिए कि मुझे पता चले कि मुझे ये छोटा सा इम्प्रूवमेंट तो कर लेना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।